स्टार्ट कीजिए बालक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 विद्युत चुंबकीय तरंग और ये होगा प्रैक्टिस सेट 4। चलिए आपको बताना होगा, बात नहीं, एक एक करके आप ही बताइएगा सारा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप ही करना है। कह रहा है कि अवरक्त तरंग की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन किस तरंग का गुण है? बताइए। तो दृश्य प्रकाश का ये सारा गुण होता है बालक। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, कितना होगा? लगभग 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर भी होता है। चलिए 4 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि पराबैंगनी किरण का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कौन होगा? तो रिटर ने। सबसे अधिक आवृत्ति होती है किसका? गामा किरण का। अब गामा नहीं रहता है तब तो सबका स्टडी करना होता है, लेकिन गामा है तो सबसे अधिक इसी का आवृत्ति होगी। तरह सोलर विकिरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा, क्योंकि ये आपका प्रकाश है और प्रकाश जो होता है कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कांच में होती है, कितना होता है? डी नंबर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निकाले थे हम लोग, ये निकालने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वार्ट्ज वाले लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्या है कि एक रेडियो तरंग की आवृत्ति 10⁻⁶ हर्ट्ज है, तो इसका तरंग दैर्घ्य लगभग बराबर होगा। तो देखिए निकाल भी लेते हैं। क्या पूछ रहा है? तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो c/ν होता है। c प्रकाश का वेग है तो 3 × 10⁸ हो जाएगा। और ये देखिए दिया हुआ है 10⁻⁶ दिया है, ये दोनों कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, 00, तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर, क्योंकि तरंग का लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर। करें विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा और अवरक्त से कम होती है, क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए। हरा रंग के तरंग दैर्घ्य प्रकाश होता है, हरा रंग के लिए कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे 5 × 10⁻⁷ मीटर से 5.7 × 10⁻⁷ मीटर। बहुमूल्य नगों, पत्थरों, जैसे आभूषण वगैरह होता है, हीरा वगैरह हो गया, इस सब को पहचानने के लिए कौन सहायक होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण। आते हैं 40 नंबर में। बताइए अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो क्या होता है? कौन सा होता है? कौन सा होगा वाला? एक आदमी बोलेंगे, सब बोलेगा तो लग रहेगा। तो याद रखेंगे रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है। इसको बताइए, अभी कुहासा वगैरह चल ही रहा है, तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें हैं, कौन सा है? तो इंफ्रारेड, ठीक है। इसका स्रोत क्या होता है? तो कोई गर्म पिंड होता है। इसका रंग कैसा होगा? तो लाल होगा। चलिए ये बताइए, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इसमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित किससे है? तो संबंधित है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 17 और 18 दो बताइए। विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश के निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी, क्या होगी? तो क्या होगा? समान होगा। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो आप बोलेंगे कि सब तो करता है सर, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण सब करता है।
तो क्या होगा, डी नंबर। ध्रुवण नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है और अनुप्रस्थ सब दिखाता है, याद रखिए। माइक्रो तरंग की आवृत्ति है तो कहां होगा बताइए, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन धारा का व्यंजक है तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पढ़ाया गया था, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और है इसमें और है, अच्छा हाँ, और है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग धारे है, 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, मीटर में भी रहता है, कभी सेंटीमीटर में भी रहेगा। माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास किसमें होगा, गीगा होता है, गीगा लिख दिया, गीगा हर्ट्ज होता है। जीबी बोलते हैं ना लोग, एमबी जीबी इस तरीके से, मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट इस तरीके से, तो आवृत्ति रहेगा तो हर्ट्ज में लेंगे। ये बताइए कि निम्न में किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, रंग का पूछ रहा है। तो आपको मालूम है, रुक जाइए, आपको मालूम है कि सर तरंग दैर्घ्य में और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है, ठीक है। या आवृत्ति अगर ले ले तो आवृत्ति के साथ भी उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ तो अपवर्तनांक हटा दीजिए क्योंकि बहुत सारा किरण दिया हुआ है, तो तुलना किसमें करेंगे, आवृत्ति में तरंग में। तो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम उसी का होगा जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है, और आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस यहीं पे समाप्त करते हैं।